हो भाई। बोलो। वो श्रीकृष्ण भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ भगवान की जय। आज जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो कन्हैया जानते थे कि अर्जुन के जीतने में केवल एक ही रोड़ा है। वो कौन सा? अंगराज कर्ण। क्योंकि अगर ये शक्तिशाली रहा तो मेरा दोस्त, मेरा भाई युद्ध हार सकता है। भगवान ने उसे कितने प्रेम से पूछा, जैसे भगवान ने श्रीकृष्ण से पूछा, भगवान ने जैसे अंगराज कर्ण से पूछा था। राजनेताओं को उससे सीखना चाहिए, कर्ण से कूटनीति सीखनी चाहिए। जब संधि फेल हो गई, युद्ध का प्रस्ताव लेकर माधव लौटे तो सबसे पहले विदुर के घर पहुँचे तो विदुर के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। कर्ण भी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर चले गए। जब बड़े नगर में बड़े लोग आते तो कुछ लोग उनसे मिलने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। विदुर के जब भगवान श्रीकृष्ण वहाँ पर पहुँचे तो विदुर के द्वारपाल ने कहा कि महाराज कर्ण आए हैं। तब विदुर ने कहा कि अंगराज कर्ण से कह दो यदि मुझसे मिलना चाहते हैं तो राजसभा में जाकर मिलें, क्योंकि इस समय मैं अतिथि के साथ व्यस्त हूँ। तो अतिथि के साथ व्यस्त हूँ। द्वारपाल ने कहा महाराज वो आपसे नहीं आपके अतिथि से मिलना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा उनको आदरपूर्वक अंदर ले जाइए। कर्ण आए और कर्ण को प्रणाम किया। युद्ध में दुर्योधन की भले ही पराजय हो, चाहे कुछ भी हो, महाभारत के चरित्रों में एक चरित्रों में फिदा हूँ जिनका नाम है अंगराज कर्ण। क्या योद्धा है, क्या बंदा है। कर्ण मुस्कुराए। कर्ण के चेहरे पर दुख और पश्चाताप का भाव था। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा माधव, मैं कल राजसभा में आपकी बदतमीजी के लिए अपने मित्र के समय आपसे क्षमा मांगने आया। भगवान ने कहा ईश्वर तुम जैसा अमित सबको दे, इतने बड़े अपराध के बाद तुम मुझसे क्षमा मांगने आया है। कर्ण ने कहा आप मुझे थोड़ा सा यदि प्रेम करते हैं तो आप मेरे मित्र को क्षमा कर दीजिए। उसकी गलती, क्योंकि उसने दूत के साथ जो व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार कदापि किसी दूत के साथ नहीं करना चाहिए। वो तो आप जैसे दूत के साथ भी सोचना भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है अंगराज कर्ण। कर्ण ने कहा इसी समय मैं आपको अंग प्रदेश का राज्य दे सकता हूँ, मेरा शरीर ले लीजिए, लेकिन मेरे मित्र को माफ़ कर दीजिए। तो भगवान कर्ण ने कहा शरीर देने कितने उतावले में मत आओ अंगराज, समय तय हो चुका है, सबको देना पड़ेगा, तुमको भी देना पड़ेगा। अगर करना चाहते तो एक काम करो, अब मैं वापस पांडवों की शरण जा रहा हूँ। अब एक काम करो, हस्तिनापुर की सीमा पर हमें छोड़ करके आओ। तब अंगराज कर्ण ने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कर्ण इससे बड़ा सौभाग्य, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए आप मेरे रथ पर बैठ जाए। कर्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे रथ पर बैठ जाता हूँ। यदि आपकी कार में, गाड़ी में कोई बड़ा आदमी बैठे तो ड्राइवर से गाड़ी नहीं चलवानी चाहिए, खुद गाड़ी चलाए। और कर्ण तो वैसे ही ड्राइवर का लड़का है, सूदपुत्र है, उसे तो आता ही रथ चलाना, क्योंकि वह रथ चालक का बेटा है। कर्ण रथ चलाने लगा। भगवान पीछे से उतर कर आए और कर्ण के पास आकर बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने रथ पर ले गए और रथ पर बैठा दिया। वहाँ भी कर्ण भी रथ चलाने लगा। अब भगवान उससे बातचीत की। देखिए कितने कूटनीतिक हैं कन्हैया। देखने में तो बड़े भोले हैं, लेकिन हैं परम चालू। इनको पता था कि अगर युद्ध हुआ तो यही एक आदमी युद्ध में फजीता करेगा। भगवान श्रीकृष्ण बड़े होशियार थे। कहा सबसे पहले इसका मनोबल तोड़ो। पहली बार कर्ण को जो पता चला, जो भेद बताने वाले हैं, हर बड़े प्रेम से कर धर ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा अब शेष नहीं कोई उपाय, अब कुछ बचा नहीं
हो विवश हमें धरना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब तो हमें धनुष उठाना ही पड़ेगा, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ सहा नहीं, विष बाण कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन कितना मतवाला है, कुछ भी नहीं समझने वाला है। उसे चाहिए बस रण केवल, सारी धरती की केवल मरण तय। यह अहंकार उसे कुछ नहीं दूंगा, 5 गांव तो ही मांगे थे। तब दुर्योधन ने कहा सूचगाम नयोदश्यामि युद्धेन बिना ही केशवा, युद्ध के केशव, हे केशव बिना युद्ध के तुम्हें 5 गांव क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। हे वीर तुम ही बोलो अकाम। कर्ण से पूछ रहे श्री कृष्ण 5 गांव तो मांगे थे, क्या वस्तु बड़ी थी? 5 गांव वो भी कौरव को भारी थी, गई मतिमूर की मारी थी। दुर्योधन को बोधो कैसे, इस रण को अवरोधो कैसे? सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित के तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निशस्त्र विशस्त्र बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता क्या और करूं, शांति का दिया किस ओर धरूं, सब राह बंद मेरे, जाने अब क्या पासा फेंका। पहले तो माहौल बनाया कि तू सब मरोगे बेटा, तू भी मरेगा, तेरा यार भी मरेगा। एक तरीका है बचने का, सब राह बंद मेरे, हाँ एक बात यदि तू माने। देखो कैसे फुसला रहे हैं भगवान श्री का। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञन अभी टल सकती है। हाँ तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस, तुझसे जय का विश्वास तुझे, तू संग न उसका छोड़ेगा तो वो क्यों रण से मुड़ मोलेगा। जब तक उसके साथ तू है वो लड़ाई नहीं छोड़ सकता, बस ऐसा कर तू उसे छोड़ दे। इसी घटना के साथ आगे की कथा कल फिर प्रारंभ होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।